हेलो हेलो, देखो बेटा कैसे करना है। पहले तो ये देखो कि इसमें इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है, रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 एपी। बेटा 2 एपी हैं, 2 एपी हैं तो पहली एपी का फर्स्ट टर्म A1 ले लो, दूसरी और पहली एपी का कॉमन डिफरेंस D1 ले लो, दूसरी एपी का जो फर्स्ट टर्म है A डैश ले लो, दूसरी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है D डैश ले लो। इतना तो कर सकते हैं। उसने बोला कि 2 एपी का जो सम है, मतलब मान ले बच्चा पहली एपी है जिसका सम Sn है और दूसरी एपी का जो सम है वो Sn डैश है। किसी को कोई आपत्ति? अच्छी बात ये दोनों की एन टर्म्स की बात कर रहा है। एन टर्म्स मान लो एक पहली एपी है गंदी संधि, उसकी 10th टर्म और दूसरी एपी की 10th टर्म, उन दोनों का जो सम है वो कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? सम का रेशियो गिवन है 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 27। Sn का फॉर्मूला क्या होता बच्चा? n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई n/2, n तो दोनों में सेम है बेटा, ये बन जाएगा 2a डैश प्लस n-1 इंटू D डैश इक्वल टू 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 27। बेटा n/2 से n/2 कट्टी पिट्टी हो गया, ऊपर वाले पार्ट से मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा a1 + n-1 अपॉन 2। क्योंकि बेटा इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, जो चीज अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे उससे, है ना, इंटू D1 डिवाइडेड बाई, इसमें डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेंगे, a डैश प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू D डैश इक्वल टू 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 27। किसी को कोई आपत्ति? यहां तक कोई दिक्कत समस्या? 2 से 2 कट्टी पिट्टी हो गया। पहले इतना काम कर लो बेटा, अब कुछ बचा नहीं है, बस एंड है ये क्वेश्चन। पहले इतना करो, वो तो बहुत बोलते हुए छोटू हैं। इतना करने के बाद देखना बेटा, इतना करने के बाद मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूं फालतू में, इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे। अब हम लोग 2 मिनट तक सिर्फ बातें करेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 लिख दिया थोड़ी देर के लिए, इतना लिखा। अब बेटा सारे बच्चे सुनना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा कि तुम्हें चाहिए 5th टर्म, मैंने क्या बोला? तुम्हें चाहिए 5th टर्म, तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसे ही तो लिखोगे a + 4d। अगर मैं बोलूं तुम्हें चाहिए पागल टर्म, तो तुम क्या लिखोगे? a प्लस इंटू d, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें चाहिए mth टर्म, तो a प्लस बोलो छोटू इंटू d। मजेदार बात यह है, तुम्हें अगर मैं m टर्म्स चाहता हूं तो d के साथ में तुम क्या चाहते हो? उस पूरे को m-1 के इक्वल पुट कर दो, यही तो चाहते हो। इसका मतलब यह है बेटा, मेरे पास में जो ये दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, इस पूरे की वैल्यू अगर मैं चाहता हूं कि mth टर्म आ जाए, यहां ध्यान से देखना ये क्या लिखा है, a प्लस कुछ इंटू D1, a प्लस समथिंग इंटू D डैश। तो ये जो समथिंग है, इस समथिंग की जगह तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो m नहीं चाहते हो, क्या चाहते हो? m-1 चाहते हो। किसी को कोई दिक्कत? अगर बच्चा वो बोलता है p टर्म निकालो, तो तुम क्या चाहते हैं? यहाँ पे p-1, ठीक है ना। तो ये जो भी दे रखा है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? m-1। समझ में आ गया बेटा? अब मैं ये हटा रहा हूं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। तो मैं डायरेक्ट यहां लिखूंगा पुट n-1 अपॉन 2 को किसके इक्वल पुट करना है बच्चा? मेरे को जल्दी बोलो।
m माइनस वन के इक्वल पुट करना है, समझ में आया? अच्छा अब ध्यान से सुनना यहाँ पे छोटू, देखो m माइनस वन के इक्वल इसको पुट कर दिया तो ये तो पूरा m माइनस वन बन गया, इसके इक्वल पुट कर दिया ये भी तुम्हारा m माइनस वन बन गया। लेकिन यहाँ बवाल है, तो यहाँ क्या जरूरत है, एक्चुअली मेरे को n की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ m। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा, ये 2 इधर डिवाइड कर रहे हैं, उधर जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ये 1 इधर प्लस का है, उधर सॉरी माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास आया 2m माइनस वन। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन में पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ, लिखो मन टाइम मिलेगा। ये जो इस पूरे की जगह में क्या लिखूंगा, अब देखो किसी के दिमाग में दो दो चीजें चल रही होंगी कि सर एक काम करेंगे ना, n की जगह मैं तो ये लिखूंगा। अगर तुम n की जगह ये लिखोगे तब भी सॉल्व करके m माइनस वन ही आने वाला है। तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ न करके ये वाला स्टेप उठा के फॉलो कर लो। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस m माइनस वन इंटू डी वन डिवाइडेड बाई a डैश प्लस m माइनस वन इंटू डी डैश इक्वल टू, लेफ्ट वाला तो बड़ा आसानी से हो गया, ठीक है। लेफ्ट वाले में तो इस चीज को मैंने डायरेक्ट m माइनस वन से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे n को किससे रिप्लेस करेंगे, तो n को रिप्लेस करेंगे 2m माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 2m माइनस वन प्लस 27। थोड़ी शकल अच्छी करेंगे तो ये आ जाएगा 14m माइनस 7 प्लस वन डिवाइडेड बाई 8m माइनस 4 प्लस 27। बेटा ये बन गया 14m माइनस 6 और नीचे कितना बन गया 8m, 27 में से कितना बचा 23। बेटा दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, पूरा क्वेश्चन समझ में आया क्या किया? बहुत आसान था, जो मेरे पास गिवन था उसको लेके चले, दौड़ पड़े। यहाँ पे आके मजबूरी में रुकना पड़ा। 2 कॉमन क्यों लेने पड़े, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया भैया 2 कॉमन नहीं लेंगे तब तक मेरे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की फॉर्म आ ही नहीं सकती, इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया, ऊपर नीचे से कट्टी पिट्टी कर दिया। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए था, क्योंकि mth टर्म पूछा तो इस पूरे को m माइनस वन से रिप्लेस करना। अगर मान लो 10th टर्म पूछा होता तो मैं किससे रिप्लेस करता इसको, 9 से। मैंने 10th टर्म बोला तो 9 से रिप्लेस करते। अगर 6th टर्म पूछा होता तो मैं किससे रिप्लेस करता इसको। हाँ बेटा, ये मांग कह रहा है कि सर यहाँ पे m माइनस वन क्यों किया, बता बेटा। अभी जो इतनी कहानी चल रही थी बेटा तब तुम कहाँ थे, हैं? चल आ गया, इसको आया नहीं समझ में, तब भी सोच रहा क्या करें, क्लास रिकॉर्ड हो रही, कह दो आ गया। एक्चुअली फॉर्मूला हाँ n माइनस वन होता है, इसलिए मैंने उसको मान। अगर मान लो इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं पूछूं 10th टर्म निकालनी है तो तुम इस पूरे को किससे रिप्लेस करोगे, 9। अगर मैं बोलूं 5th टर्म निकालनी है रेशियो, तो इस पूरे को किससे 4 के इक्वल पुट कर देंगे, तो n की वैल्यू फिर जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकलेगी निकाल देंगे। ये बेटा कर दो, पूरा ये आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। देख बेटा, ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया। इस बच्ची ने क्या किया, इसने दे रखा था अगर सम ऑफ जो भी है, एक्चुअली बेटा ये रेशियो में गिवन था। अगर ये रेशियो में चीजें होती है ना तो तुम डिसाइड नहीं कर सकते वो था क्या, क्योंकि रेशियो तो कट्टी पिट्टी करके आता है ना, इसलिए तुम एग्जैक्ट उसको सम के इक्वेट नहीं कर सकते। इस लड़की ने क्या किया, एस एन इक्वल टू इसके इक्वल पुट कर दिया और दूसरा एस एन डैश इसके इक्वल, फिर एन की वैल्यू एन की जगह 1 2 पुट किया, a1 आ गया, d निकाला। वो मेथड यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो सम है वो एक्चुअली रेशियो में गिवन है। रेशियो में कभी भी हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो रेशियो को सेपरेट नहीं कर पाओगे। मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं कहीं लिखा हुआ है बेटा a अपॉन b इक्वल टू 3/5, क्या तुम a इक्वल टू 3 बोल सकते हो? बोल मत देना, बिल्कुल गलत आंसर है बेटा। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है a की वैल्यू हो 6 और b की वैल्यू हो 10, तब भी उसका रेशियो यही आएगा। हो सकता है a की वैल्यू हो बेटा 3 से 15 और 5 25। देख a की वैल्यू 15 है, b की 25 है, तब भी उनका रेशियो 3:5 आएगा। तो जब रेशियो में चीज़ें होती हैं तो एक्चुअली वो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स उनके अंदर समाये होते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि a = 3 ये। समझ में आ गया गलती?
चलो बेटा ये क्वेश्चन सबने कर लिया, मैं आगे बढ़ूँ। सर व्हाट इफ अगर हम दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दो फिर नॉर्मल फॉर्मूला से निकालने की कोशिश होगा? नहीं 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 बेटा, सारे बच्चे क्वेश्चन नोट करो, स्टार बनाना है इस पे, ठीक है? स्टार बनाओ। हाँ पिछले वाले पे भी, पिछले वाला हो गया और ये हो गया। ये 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। ये सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हैं बेटा जो करा रहा हूँ, जल्दी करो। उसने बोला 32 को तुमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये सारे के सारे एपी में है, ठीक है? तो हम लोग एपी में ऐसे नंबर अज्यूम करेंगे बेटा, लेट लेट 4 नंबर्स इन एपी। एपी में 4 नंबर कौन कौन से लिए जाते हैं? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी और a प्लस 3d, याद रखना, ठीक है बेटा? वो कहता है कि इन चारों नंबर का जो सम है वो 32 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d इक्वल टू 32। बेटा ये माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल, माइनस d से प्लस d कैंसिल, 4a इक्वल टू तुम्हारा आ गया 32। तो a की वैल्यू आ गई कितनी? खुश हो जाओ, एक ही तो आ गई, बहुत आसान है, वो खुश हो भी रही है। आगे देखो, उसने बोला सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जो मीन का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम मतलब जो बाहर है, ये बाहर के दो एक्सट्रीम पोजीशन, ये 4 नंबर कॉन्जिक्यूटिव है ना बेटा, तो वो कहता है कि इनके जो एक्सट्रीम वाले हैं इनका प्रोडक्ट आगे क्या लिखा है? इस 2, जब 2 लिखा हो तो क्या होता है? रेशियो तो होता है। और यहाँ से भी कम समझ में आता तो यहाँ देखो ना 7:15 है तो पक्का रेशियो गिवन है। ये इस टू मीन वाले कौन से? बीच वाले। तो a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल टू कितना दे रखा बच्चा? 7/15। मल्टीप्लाई करने के लिए टूट मत पड़ना, ध्यान से देखो, ये लिखा a माइनस बी, a प्लस बी, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया? इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। सारे बच्चे a की गरम गरम वैल्यू इसमें पुट करो, a की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू निकालो, करो। देखना क्या करना है। इतना करने के बाद में कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं पता है? कोई तो ए से ए को काट दे रहा है, कोई माइनस से माइनस उड़ा दे रहा है, पता नहीं करना क्या चाहते बेटा। यहाँ पे 8 पुट किया तो ये बन गया 64 माइनस 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। उस लड़की ने क्या किया, ये 64 यहाँ पे उसने सोचा डिवाइड कर रहे, लेकिन वो ये भूल गई इसके साथ कुछ और भी बैठा था, उसने वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करा दिया। ऐसा नहीं, ये पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा होता नीचे तो हम भेज सकते थे। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई ऑप्शन नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे 64 माइनस 9d स्क्वायर इंटू 15 इक्वल टू 7 टाइम्स 64 माइनस डी स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ लिख दो 64 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 7d स्क्वायर। बेटा ये भी डी स्क्वायर है, ये भी डी स्क्वायर है, लेफ्ट में लेके आओ तो ये बने। और इनका तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, 135 डी स्क्वायर और प्लस में 7d स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 64। और ये बेटा इधर प्लस के उधर जाके माइनस के बन जाएंगे 15 इंटू 64। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में से बेटा मैंने डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? चलो कॉमन नहीं, 135 में से अगर 7 चले भी जाएंगे कितने बचेंगे? तो वो भी माइनस के 128 डी स्क्वायर इक्वल टू, राइट में सॉल्व करते समय पूरी दिमाग लगा दो, पता अलग लेवल का। क्या करो, ये कॉमन ले लो, कॉमन लेने से क्या है कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो ये बन गया 64,
ये कितना बन गया माइनस का 8, किसी को कोई आपत्ति? ये माइनस का है -64 इंटू 8 और लेफ्ट में है माइनस का 128 डी स्क्वायर। ये माइनस से ये माइनस कट्टी पिट्टी हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके बेटा ये डिवाइड करेंगे तो 64 और 64 इंटू 8 करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, देखते रहना बेटा। इस 64 2 टाइम्स करोगे तो ये आ गया, 2 से बच्चा इसको काटा, ये 4 आ गया। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? डी स्क्वायर अगर 4 है तो डी की वैल्यू बेटा तुम्हारी +-2 आ गई। समझ में आया? डी की वैल्यू एक बार ले लो प्लस के 2 और ए की तो फिक्स है, फिर वो ए पी में पुट कर दो, एक ए पी आ जाएगी। फिर एक बार डी की वैल्यू -2 ले लो, फिर एक उल्टी ए पी आ जाएगी। पूरा करो। सही था बेटा, एक बच्चे का सही था केवल मान्या का, तुम भी मान जाओ। क्वेश्चन लिखो बेटा, बड़ी आसान सवाल है लेकिन ये मैं नहीं कराने वाला, खुद करो, पूरा करो अच्छे से। टारगेट बस यही रखो कि तुम्हें क्या निकालना है बेटा, ए और डी की वैल्यू निकालनी है, और इतना निकालना बड़ा आसान है। करो।